मॉर्निंग बच्चों। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने भारत के भौगोलिक आकृतियों के पहले और दूसरे भाग यानी हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तरी मैदान के बारे में जाना। तो आज हम लोग भारत के तीसरी भौगोलिक आकृति प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे कि यह पठार कितने भागों में बटा है और इस पठार में कौन कौन से घाट स्थित हैं। तो आइए सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं इसे समझते हैं। प्रायद्वीपीय ऐसा स्थलीय भाग होता है जो तीन तरफ से पानी यानी समुद्र से घिरा होता है। और पठार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पठार पहाड़ से कम ऊंचा होता है और उसकी ऊपरी सतह या भाग चौड़ा और सपाट होता है। अब भारतीय प्रायद्वीप को समझते हैं। हमारे देश में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति मेज जैसी है। ये पठार क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह से बना है। अपवाह यानी बहाव। इसलिए यह भाग प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, जबकि हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत है। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने इसे पढ़ा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार हिमालय पर्वत से भी पुराना है। इस पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। आइए मध्य उच्च भूमि के बारे में जानते हैं। मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। नर्मदा नदी के बारे में आप जानते ही हैं कि यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस उच्च भूमि के दक्षिण में विंध्य श्रृंखला और इसके ठीक दक्षिण में सतपुरा श्रेणी है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है। पश्चिम में यह राजस्थान मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र की नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इन नदियों के बहाव से इस भूमि का ढाल पता चलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिधर ढाल कम होगा नदियाँ उसी ओर अपना रुख कर लेती हैं। नदी ऊंचाई की तरफ तो नहीं बहेगी ना। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है, ठीक हिमालय पर्वत श्रेणी की तरह। स्थानीय रूप से इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और आगे पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। अब दक्षिण के पठार के बारे में जानेंगे। ये पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है, जो त्रिभुज आकार है। इसके उत्तर को आधार माना गया है, जिस पर सतपुरा की श्रेणी है। इस पठार के पूर्व में महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाल श्रेणी है। ये पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इसका एक भाग उत्तर पूर्व में है, जिसे स्थानीय भाषा में मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार की पहाड़ी कहते हैं। ये भाग छोटा नागपुर पठार से एक भ्रंश द्वारा अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व गारो खासी और जयंतियाँ तीन मुख्य श्रेणी हैं। अब हम देखेंगे कि दक्षिण के पठार में कौन कौन से घाट हैं। दक्षिण के पठार में दो घाट स्थित हैं। नंबर 1 पश्चिमी घाट, नंबर 2 पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। ये घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। ये सतत है। सतत का अर्थ लगातार होता है, कहीं पर कटा छटा ना होना। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। अब दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच से जाने वाली मार्ग या रास्ता को दर्रा कहते हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट इसी पश्चिमी घाट में स्थित हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई
उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग की सबसे ऊंची शिखर अन्नाई मुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा या दोद्धा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है, नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। पूर्वी घाट, ये घाट पूर्वी तट के समांतर स्थित है। ये अनियमित है, यानी जगह जगह से कटा छटा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इन्हें काट दिया है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैली हुई है। इस घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। इस घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस घाट की प्रसिद्ध पहाड़ी नगर उडगमंडलम है, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। कोडई कनाल पहाड़ी नगर भी इसी घाट में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। इस टॉपिक को मानचित्र द्वारा ही अच्छे से समझा जा सकता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मानचित्र द्वारा एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल इसे इस मानचित्र द्वारा समझते हैं। यहाँ ये देखिए नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में यहाँ से यहाँ मध्य उच्च भूमि है और इसके ठीक दक्षिण में दक्कन का पठार है। यहाँ ये देखिए इसका आकार त्रिभुज जैसा है ना। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता। अब इस पठार की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के शैल आग्नेय हैं। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत अधिक आपर्दित और खंडित हैं। इस तरह आज हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के दोनों भाग मध्य उच्च भूमि और दक्षिण के पठार के बारे में जाना, और फिर दक्षिण के पठार के दोनों घाटों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।